रहिमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दिल मुज्तहिदून। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहले बैतिहिल अतय्यिनल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारा फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदो अबदा। सलवात। अज़ान मोहतरम, आज से 14 सदियों कबल सरजमीन करबला पर रूनुमा होने वाले उस वाक़ये को याद करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, जिस वाक़ये ने तमाम इंसानियत को दर से अमन, दर से अमान और दर से इंसानियत अता किया है। हर आज़ादी पसंद इंसान सरकारे सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि की बारगाह में हाजिर होता है और आपसे दर्स लेकर इस इंसान की खिदमत के लिए आगे बढ़ता है। जिसने जितना ज्यादा खुद को इमाम हुसैन से करीब किया, उतना ही ज्यादा उसने अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया है। और इसीलिए सबसे ज्यादा सर उठाकर जिंदगी गुजारने का हक अगर किसी कौम के पास है तो वो उस कौम के पास है
जिसने सरकार सैयदुश्शुहदा की जिंदगी से दर्स लेते हुए अपनी जिंदगियों को संवारा भी है और इमाम हुसैन की जिंदगी से दर्स लेते हुए खुद को इमाम हुसैन का अज़ादार करार दिया है। गुज़िश्ता सदी के दो बड़े इनकलाब, एक हमारे हिंदुस्तान का इनकलाब और दूसरा सरजमीन ईरान का इनकलाब, ये दोनों वो इनकलाब हैं जिन इनकलाबों की रूह में सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की मोहब्बत और इमाम हुसैन की मवद्दत शामिल है। इसी सरजमीन हिंदुस्तान में आपके इसी गुजरात से आगे आकर हमारे बापू गांधी जी ने ये आवाज दी थी कि मैं करबला के शुहदा से दर्स लेकर इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलते हुए इस मुल्क को गुलामी की जंजीर से आजाद कराऊंगा। इसके माना है कि जिसे आजादी चाहिए है उसे आजादियों के रहबर इमाम हुसैन के पास आना होगा। और फिर बापू ने ये आवाज दी थी कि हम इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलते हुए वो जो दो नजरिए पाए जा रहे थे, जिनमें से एक नजरिया था कि बंदूक के मुकाबिल बंदूक उठाई जाए, कत्ल के मुकाबिल कत्ल किया जाए, फसाद के मुकाबिल फसाद पैदा किया जाए, उस नजरिए के बरखिलाफ इमाम हुसैन के नजरिए पर अमल पैरा होते हुए नॉन वायलेंस का मैसेज देकर बापू ने ये कहा था कि मैं गर्दन दूंगा लेकिन तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं सर कटाऊंगा, सर काटना मेरा काम नहीं है। यानी आज का इंसान भी इस बात को समझ रहा है कि जुल्म के मुकाबिल जुल्म कामयाबी अता नहीं करता है, बल्कि कामयाबी हमेशा मजलूमियत को मिलती है। और फिर ये एक इनकलाब और दूसरा इनकलाब सरजमीन ईरान से बुलंद किया गया कि जिस इनकलाब की रगों में मैदान करबला के खून से दर्स लिए देते हुए ये आवाज दी गई कि हम अपने मुल्क को आजाद कराएंगे। किस तरह से? इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलते हुए। इमाम हुसैन ने तो कुर्बानी सरजमीन इराक पर दी थी, इस कुर्बानी का क्या ताल्लुक था हिंदुस्तान से? इमाम हुसैन ने तो कुर्बानी सरजमीन इराक पर दी थी, इसका क्या ताल्लुक था सरजमीन ईरान से? लेकिन इन दोनों इनकलाबों ने बता दिया कि इनकलाब इमाम हुसैन न किसी जमीन से वाबस्ता है, न किसी जबान से वाबस्ता है, न किसी कौम के लिए मिल्कियत बन सकता है, न किसी कबीले की अथॉरिटी है, बल्कि इमाम हुसैन का इनकलाब एक ऐसा इनकलाब है, जमाने गुजरते जाएंगे फिर भी ये इनकलाब देगा, जमीनें तब्दील होंगी, इसके बावजूद इनकलाब इमाम हुसैन हर जगह दिखाई देगा। इमाम हुसैन 14 सदियों पहले आवाज बुलंद कर रहे थे और आज तक इंसानियत जवाब देकर बता रही है कि आका हम आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और कल भी हुसैन इंसानियत की रहबरी कर रहे थे और आज भी इमाम हुसैन इंसानियत की रहबरी कर रहे हैं। हमें इमाम हुसैन की इमामत पर, इमाम हुसैन की शहादत पर, इमाम हुसैन की कुर्बानी पर नाज है और इसीलिए हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की हयात तैयबा के नक्श कदम पर चलना अपने लिए बाइसे इफ्तिखार समझती हैं। मैदान करबला में मैं इसी बात तक आपको लेके आया था। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जिस पैगाम को दिया है वो पैगाम एक ऐसी तरबियत का पैगाम है कि जिस तरबियत में वक्त गुजरने के बावजूद किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं पैदा हो सकती।
मुझे ये लफ्ज वाजे करना होगा, ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी होगी। वक्त एक ऐसी हकीकत है कि बहुत सी बातों से इंसान पीछे हट जाता है ये कहते हुए कि अब वक्त गुजर गया है। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, वक्त गुजर जाता है, फिर इंसान ये एक्सक्यूज पेश करता है, ये उज्र पेश करता है कि वक्त गुजर गया है, अब ये काम नहीं हो सकता। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने तरबियत के जरिए से इंसानों को मुतवज्जे कराया है कि वक्त गुजर जाने के बावजूद अगर सही और अच्छी तरबियत की जाए तो ये वक्त नुकसान नहीं पहुंचाता है। सुनेंगे आप सूरह आले इमरान 6 आये शरीफा, इरशाद रब्बुल इज्जत है कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। तवज्जो फरमाइएगा, ये अल्लाह है कि तुम्हें मां के शिकम में जैसा चाहता है करार देता है। चेहरा कैसा होगा ये अल्लाह मुअय्यन करेगा। जिसको हम कहते हैं नाक नक्शा कैसा होगा ये अल्लाह के इख्तियार में है। बोलने का अंदाज कैसा होगा ये अल्लाह मुअय्यन करता है। चलने का अंदाज कैसा होगा ये अल्लाह मुअय्यन करता है। रंग गोरा होगा या नहीं होगा ये अल्लाह रहम में मां के शिकम में मुअय्यन कर देता है। तवज्जो फरमा रहे आप, ये जो इंसान इस दुनिया में आ रहा है इसको अपने चेहरे पर इख्तियार नहीं है, यह है नहीं है। आंख कैसी होगी ये अल्लाह मुअय्यन करेगा, इंसान कुछ नहीं कर सकता। होंठ कैसे होंगे ये अल्लाह मुअय्यन कर सकता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। कैसे चलेगा, अंदाज क्या होगा ये अल्लाह मुअय्यन करेगा, इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान किससे शबाहत पैदा करेगा ये अल्लाह मुअय्यन करेगा, इंसान नहीं कुछ कर सकता। बाप के जैसा होगा, दादा के जैसा होगा, या ननिहाल में मामू और नाना के जैसा होगा, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ अल्लाह को इख्तियार है। इंसान का चेहरा, इंसान के चलने का अंदाज, इंसान के बोलने का हत्ता तरीका ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसे जवान मिलेंगे कि जिनका चेहरा वालिद से मिल रहा है, उस बच्चे का कोई रोल इसमें नहीं है, या है कुछ नहीं है। आपने देखा होगा एक जवान चलता हुआ चला जा रहा है, आपने कहा कि खुदा रहमत करे इसके वालिद पर, ये बिल्कुल अपने वालिद की तरह चल रहा है। इसमें उस बच्चे का, उस जवान का कोई रोल नहीं है, ये तो अल्लाह ने उसे अता किया है। तो फरमा रहे, अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो अब आइए मैं एक बात की तरफ आपको मुतवज्जे कराऊं। इंसान का चेहरा किससे मिलता है ये अल्लाह मुअय्यन करेगा। इंसान के चलने का अंदाज कैसा होगा ये अल्लाह मुअय्यन करेगा। इंसान की सूरत कैसी होगी ये अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन कैरेक्टर कैसा होगा, किरदार कैसा होगा, अखलाक कैसा होगा, ये तो खुद इंसान के इख्तियार में है या नहीं। अब ये इंसान को इख्तियार है कि जिससे सूरत मिल रही है उससे अपनी सीरत को मिला दे। यहां तक तवज्जो फरमा रहे, सूरत अल्लाह देगा, सीरत इंसान के इख्तियार में होगी। अब मैं दूसरी हकीकत की तरफ आपको लेके चलूं। यहां तक तय हो गया कि इंसान की सूरत में अल्लाह ने अपना इख्तियार रखा है, इंसान का कोई इख्तियार नहीं। लेकिन दूसरी चीज, यही इंसान की सीरत है, कैरेक्टर है कि जिस पर इंसान को पूरा इख्तियार है। लेकिन कब इख्तियार है ये भी सुन लीजिए, मैं नतीजे तक आपको लेके आ रहा हूं। कब इख्तियार है ये भी सुन लीजिए। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे कि जो अपने टीचर के जैसे होते हैं अपने अखलाक में। देखा होगा बहुत से अफराद होते हैं,
मैं दो चार मिसालें दे दूं। बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, उसने तलवार चलाना सीखा है अपने टीचर से, अब वो उसी अंदाज में तलवार चलाता है। बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, टीचर ने बड़ा अच्छा कैरेक्टर अपना पेश किया था, आज ये स्टूडेंट भी बड़े अच्छे कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन कब, यहां से गौर कीजिएगा आप, कब? जब ये स्टूडेंट अपने टीचर से अटैच रहा हो, है या नहीं? अगर फासला हो गया, टीचर मिसाल के तौर के ऊपर सऊदी अरेबिया में है, स्टूडेंट इंडिया में है, कभी भी उसका कैरेक्टर अपने टीचर के जैसा नहीं हो सकता। अटैचमेंट जरूरी है। ये अटैचमेंट अगर नहीं है तो फिर इंसान अपने कैरेक्टर को किसी के कैरेक्टर से नहीं मिला सकता। आज सोशल मीडिया का दौर है, इस मीडिया में देखने के बावजूद अखलाक से तब अखलाक मिलेगा जब दोनों साथ में रह रहे हों। यहां तक आप मेरे साथ हैं। अब आइए, अगर किसी मासूम ने ये बात कही कि अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बेरसूलिक, परवरदिगार गवाह रहना, अब वो जवान मैदान में जा रहा है जो तीन चीजों में तेरे रसूल के जैसा है। वो तीन चीजें क्या है? खल्कन व खुल्कन व मंतिकन। खल्कन यानी सूरत में, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब है परवरदिगार तेरे रसूल के जैसे। ठीक। दूसरा जुमला मंतिकन, बोलने का अंदाज। ये जो जनाब अली अकबर के बोलने का अंदाज वो किसका है? रसूल के जैसा। ये दो चीजें हुई। और तीसरी चीज खुल्कन, तेरे रसूल के जैसा अखलाक भी अली अकबर का है। आप इंसाफ से बताइए, चेहरा अल्लाह ने अता किया है, आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर, चलने का अंदाज, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। और बोलने का अंदाज ये भी अल्लाह ने दिया है। यहां तक तो इंसान की कोई दखालत नहीं है, अलबत्ता मासूमीन के अलावा कह रहा हूं, यहां तक इंसान की कोई दखालत नहीं। लेकिन अब वो तीसरी चीज अखलाक, अभी मैंने अर्ज किया था, कैरेक्टर से कैरेक्टर तब मिलता है जब दोनों साथ में रहे हों। हुजूर अकरम कब दुनिया से तशरीफ ले गए? सन 11 हिजरी कमरी में। जनाब अली अकबर दुनिया में कब तशरीफ लाए? अगर मैदान करबला की उम्र 18 साल है तो सन 60 हिजरी से 18 साल पीछे आ जाइए, यानी सन 42 हिजरी। यहां तक तवज्जो फरमाई। बहरहाल हुजूर अकरम की इस दुनिया से रहलत, शहादत और मुद्दतों के बाद जनाब अली अकबर दुनिया में आए हैं। अगर 42 में विलादत मानी जाए और सन 11 हिजरी में रिसालत माब की शहादत है तो पूरे 31 साल के बाद जनाब अली अकबर दुनिया में आए हैं। और अभी क्या हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया, कैरेक्टर से तब कैरेक्टर मिल सकता है जब दोनों साथ में रहे। जनाब अली अकबर ने तो रिसालत माब के साथ जिंदगी नहीं गुजारी है, फिर ये कैसे जनाब अली अकबर ने अपने किरदार को इतना बुलंद कर दिया कि इमाम मासूम ने गवाही दी कि अखलाक पैगंबर, अखलाक रसूल बिल्कुल वही है जो आज अली अकबर का है। अच्छा देखिए, खिताबत होती, जाकिर ने कह दिया होता, किसी राइटर ने किताब में लिख दिया होता तो फिर उसमें आप तौजीह करते कि वो कह गया, जोश खिताबत में कह दिया। लेकिन ये जुमला किसका है? उस इमाम मासूम का जुमला है कि जिनकी जबान पर वही परवरदिगार का पहरा है। वहां जज्बात का मसला नहीं है, वहां हकीकत ही हकीकत है।
तो फिर ये 31 साल के बाद बज़ाहिर दुनिया में आने वाले जवान अली अकबर ने अपने अखलाक को कैसे अखलाक पैगंबर बना दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। अच्छा, अब अगर आगे सुनना है आप हजरात को तो कुछ आगे आना होगा। मिलजुल के सलवात भेजिए, आगे सिमट आइए आप हजरात। आज तो जवानों की मजलिस है, इन जवानों को तो और आगे आज आना चाहिए। कोशिश कीजिए जितना आगे सिमट सकते हैं सलवात भेजते हुए आगे आ जाइए आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नहीं, ये तीसरी सलवात जो है बड़ी आहिस्ता थी। अल्लाह सल्ली अला। खुदा इन वॉलंटियर्स को, ये खिदमत करने वालों को मजीद तौफीक इनायत फरमाए। ये थोड़ी सी आप हजरात के साथ ये जहमत करते हैं, आपको भी हो सकता है कि मेहनत पड़ती हो, लेकिन इन लोगों की कद्र कीजिए। इन लोगों के सही मैनेजमेंट और इंतजाम की बिना पे आप लोग और आपके बाद आने वाले आराम से बैठ जाते हैं। आप इनसे जितना कॉपरेशन कीजिएगा उतना ज्यादा आपका सवाब बढ़ता जाएगा। एक दफा और मिलजुल के सलवात भेज दें आप। तो अब यहां से तवज्जो रहे, जनाब अली अकबर का किरदार रसूलुल्लाह से कैसे मिल गया। 31 साल के बाद दुनिया में आए हैं, न रसूलुल्लाह को देखा है, न रसूलुल्लाह के साथ उठे बैठे हैं, फिर कैसे अखलाक पैगंबर बन गया। अच्छा देखिए, आज के दौर में तो शायद फिर भी मुमकिन हो कि इंसान 2-4 साल पीछे की मसलन वीडियो निकाल के देख ले, लेकिन उस जमाने में तो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता मासूमीन के लिए मुमकिन है। मैं एक आम इंसान के एतबार से कह रहा हूं, क्योंकि जिस नतीजे तक लेके आना है आपकी तवज्जो रहे। जनाब अली अकबर की जाहिरी निगाहों ने 31 साल के बाद दुनिया में आने की बिना पर जाहिरी तौर पे रसूलुल्लाह को नहीं देखा है। जाहिरी तौर पर अखलाक पैगंबर को जनाब अली अकबर ने नहीं देखा है। जाहिरी तौर पे रसूलुल्लाह की कैसी जिंदगी गुजरी है जनाब अली अकबर नहीं जानते। जाहिरी तौर पे कह रहा हूं, हकीकतन जानते हैं, जाहिर बजाहिर नहीं जानते। फिर कैसे जनाब अली अकबर ने जिन चीजों को अल्लाह ने जनाब अली अकबर को दिया था, उन चीजों में अखलाक का भी इजाफा कैसे जनाब अली अकबर ने कर दिया। अल्लाह ने चेहरा दिया, अल्लाह ने बोलने का अंदाज दिया, जनाब अली अकबर ने अखलाक का इजाफा कर दिया। ये कैसे हुआ? एक दफा और सलवात भेज दें आप हजरात। बस मैं नतीजे तक आपको लेके आ गया, तवज्जो रहे। जनाब अली अकबर ने अपने अखलाक को जनाब रिसालत माप के अखलाक से कैसे मिलाया, मुझे कहने दीजिए। ये सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन की तरबियत है, जिसने 31 साल के बाद दुनिया में आने वाले बेटे के किरदार को इतना बुलंद कर दिया कि अब अली अकबर ने देखा नहीं है, लेकिन अपने किरदार को किरदार रसूल से मिला दिया। मुझे जुमला कहने दीजिए। दुनिया कहती है वक्त गुजर जाने के बाद तरबियत करना मुश्किल काम है, सिखाना बड़ा सख्त काम है। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अली अकबर को पेश करके बता दिया, अगर इंसान की तरबियत अच्छी हो तो 31 साल के बावजूद अखलाक को अखलाक पैगंबर बना सकते हैं। एक दफा मिलजुल के सलावत भेज दें आप। और अब एक बात आप बताइए, एक हदीस बहुत आराम से मैं पढ़ाऊं ताकि आपके जहन मुतवज्जे हो जाएं। एक हदीस है कि जो मैं समझता हूं शायद बुजुर्गान, जवान, नौजवान तो नौजवान, बच्चे भी जानते होंगे इस हदीस को।
हदीस में है कि तुम अपनी पहली औलाद का नाम क्या रखो? पैगंबर के नाम पे। रवायत है और बड़ी मोतबर रवायत है। अपनी पहली औलाद का नाम किस पर रखना है? रिसालत बाप के नाम पर। इसीलिए बड़ी फजीलत भी है। अल्लाह उस दस्तरखान का हिसाब नहीं लेता जिस दस्तरखान पर रिसालत माब के नाम का कोई शख्स बैठकर कुछ खा लेता है। इतनी अहमियत है। अच्छा ठीक है, अब यहां तक आइए। यह हदीस मुझ तक पहुंची है, यह हदीस आप तक पहुंची है, यह हदीस सारे इंसानों तक पहुंची, हत्ता बकिया फिरकों की वहां भी रवायत मौजूद है। जो हदीस हम जैसे नादान गुनहगार बेवक्त इंसान तक पहुंच गई, क्या वो हदीस सरकार सैयदुल शुहदा ने नहीं सुनी होगी? बड़े एहतियात से लफ्ज़ें अदा कर रहा हूं। क्या सरकार सैयदुल शुहदा को अपने इस बेटे का नाम रिसालत माब के नाम पे नहीं रखना चाहिए था? वो भी ऐसा बेटा कि जब आगोश में आया होगा तो इमाम हुसैन के जहन में पहली फिक्र क्या आई होगी? बताइए आप। जो मैदान करबला में 18 साल की उम्र में शबीह पैगंबर हो, क्या वो पैदा होते ही रिसालत माब की याद नहीं दिला रहा होगा? यकीनन याद दिला रहा होगा। तो अब तो और ज्यादा इस बेटे का क्या नाम होना चाहिए था? बताइए, कुछ तो आप भी बोलिए भाई। क्या होना चाहिए था इस बेटे का नाम? रिसालत माब का नाम होना चाहिए था या नहीं? लेकिन नहीं, आका ने अपने इस बेटे का नाम नाना के नाम पे नहीं, बाबा के नाम पे रखा है। रिसालत माब का नाम नहीं है, अमीरुल मोमिनीन का नाम है। क्यों? वजह सुनेंगे आप। एक वजह है कि इमाम हुसैन ने अपने इस बेटे का नाम नाना के नाम पर नहीं, बाबा के नाम पे रखा है। और यही आज की मेरी मजलिस का खुलासा है। जहन मुतवज्जे हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा। अल्लाह ने इस कायनात को जब खल्क किया, किसके लिए खल्क किया? रवायत है, हदीस कुदसी है कि या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ पैगंबर अगर आपको पैदा न करना होता तो इस कायनात को न पैदा करता। है नहीं तवज्जो? अल्लाह ने अपने रसूल के लिए कायनात को पैदा किया और फिर इसी नूरे पैगंबर को अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम किया। अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। और अब ये नूर कहां रहा? अर्श इलाही पर मौजूद है। यहां तक कि जनाब आदम को जमीन पे भेजना है, जनाब आदम के सुल्ब में ये नूर करार पाया और ये नूर साथ में है, डिवाइड जुदा नहीं किया है अल्लाह ने। अब ये नूर है कि जो अमीरुल मोमिनीन और रिसालत बाप का जनाब आदम के सुल्ब में करार पाया और फिर अब एक नबी के बाद दूसरा नबी, एक वली के बाद दूसरा वली, एक नुमाइंदा परवरदिगार के बाद दूसरा नुमाइंदा परवरदिगार, सुल्बों में ये नूर सफर कर रहा है। वो और हैं जिनके वहां जुल्मत ही जुल्मत है, लिहाजा सुल्ब भी ताहिर नहीं है। और यहां पर चूंकि नूर है, लिहाजा उसी सुल्ब में जाएंगे जो पाक व ताहिर होगा। और फरमा रहे हैं आप, बड़ा कीमती जुमला मैंने अर्ज किया है। उसी सुल्ब में जाएगा जो पाक व ताहिर होगा, कहीं और नहीं जा सकता। ये और हैं। सुल्ब की तहारत का बकिया के वहां तभी तसव्वुर है कि जब पता हो कि सुल्ब कौन सा है। जब पता ही नहीं है कि सुल्ब कौन सा है तो फिर सुल्ब का तसव्वुर भी बेचा है। आप सरकार सैयद शुहदा की ज़ियारत में क्या पढ़ते हैं? देखिए, या अहले बैत या तार हैं, यहां सुल्ब पाक को साफ होना चाहिए। बकिया जितने भी अफराद हैं
निहायत मोतबर हो सकते हैं, लेकिन सुल्ब ताहिर नहीं होगा। सिर्फ अहले बैत ये अतार हैं जहां पे सुल्ब भी पाक साफ है। आप ज़ियारत इमाम हुसैन में क्या पढ़ती हैं? फिल अस्लाब शामिखा। शामिखा किसको कहते हैं? बुलंद। अस्लाब शामिखा यानी बुलंद बाला सुल्बों में आका आपके नूर को अल्लाह ने करार दिया। ये इमाम हुसैन की ज़ियारत में फ़िक्रा पढ़ते हैं। सुल्ब पाक साफ। अब यहां से तवज्जो रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर पैगंबर को नूर अमीरुल मोमिनीन के साथ जनाब आदम के सुल्ब में रखा। उनके बाद के नबी के सुल्ब में ये नूर आया। फिर ये सुल्बों से गुजरता हुआ नूर ताहिर और पाक साफ सुल्बों से होता हुआ जनाब इब्राहीम तक आया। और जनाब इब्राहीम के बाद फिर जनाब इस्माइल के सुल्ब में आया। अभी भी ये नूर साथ में है, यहां तक कि ये फिल अस्लाब शामिखा बुलंदो बाला सुल्बों से गुजरता हुआ ये नूर जो साथ में है वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक आया। अभी भी ये नूर साथ साथ है, लेकिन अब जैसे ही ये नूर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से आगे बढ़ा, अब ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्लाह के सुल्ब में गया, दूसरा हिस्सा जनाब अबू तालिब के सुल्ब में गया। तो जिस तरह से अभी तक सारे सुल्ब पाक साफ थे, उसी तरह से जनाब अब्दुल्लाह का सुल्ब भी पाक होना चाहिए और जनाब अबू तालिब का सुल्ब भी पाक होना चाहिए। और फरमा रहे आप, और इसीलिए हम जनाब अबू तालिब के ईमान के कायल हैं, इसलिए कि हमने जिसको इमाम माना है वो उन्हीं सुल्बों में करार पाएंगे कि जो पाक साफ सुल्ब होंगे। और फिर ये अल्लाह की अदालत का तकाजा है कि ऐसे सुल्ब में करार दे कि जो पाक साफ हो। बस अब यहां तक मैं आपको लेके आना चाह रहा था, जो नूर सदियों से साथ में था, नतीजे तक मैं लेके आया, पूरी तवज्जो रहे। जो नूर सदियों तक साथ साथ था वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद जब आगे बढ़ा तो ये जुदा हुआ, अलग अलग हुआ। जनाब अब्दुल्लाह के सुल्ब में जनाब रिसालत माप का नूर आया, जनाब अबू तालिब के सुल्ब में अमीरुल मोमिनीन का नूर आया। ये पहली बार नूर जुदा हुआ है, आज तक साथ साथ था और फिर अब जब ये जुदा हुआ तो फिर ये नूर साथ में नहीं आया। लेकिन जब सन 42 हिजरी कमरी में आका इमाम हुसैन के घर में एक बच्चे ने आंख खोली तो अब इस बच्चे के चेहरे ने पैगंबर के नूर को याद दिला दिया। अब देख रहे हैं बेटे को, इसीलिए जुमला फरमाते कुन्ना इदा शक़ना, ऐ परवरदिगार जब भी हम तेरे रसूल को देखना चाहते थे, नजर न इला वजही, हम अली अकबर के चेहरे को देख लेते थे। चेहरा अली अकबर का है, ज़ियारत पैगंबर का सवाब मिल रहा है, अंदाज अली अकबर का है, लेकिन रसूलुल्लाह को देखने का सवाब मिल रहा है। जुमला कह दूं आपके ज़हनों के हवाले करता हूं, इसके माना है अगर असल को न देख पाओ शबीहों को देख लेना। इमाम हुसैन ने करबला में आवाज दी है, कुन्ना इदश्तकना इला वजहे रसूलिक फनज़रना इला वजहिही, जब हम तेरे रसूल को देखना चाहते थे अपने इस बेटे को देख लेते थे, देखते थे बेटे को, सवाब ज़ियारत पैगंबर का मिल जाता था। तवज्जो फरमाइए आपने। फिर मसले आऊं आपको सन 42 हिजरी कमरी में, अब जब आका की निगाहों के सामने ये बच्चा आया, रसूलुल्लाह की याद ताजा हुई या नहीं हुई? हुई। लेकिन अब इमाम हुसैन की एक जिम्मेदारी और है और उसी जिम्मेदारी के तहत इमाम हुसैन ने रसूल का चेहरा रखने वाले बेटे का नाम
रसूलुल्लाह के नाम पर रखने के बजाय अपने बाबा के नाम पे रखा है। वजह क्या है? वो नूर जो अभी तक साथ में था वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद डिवाइड हुआ था, अलग हुआ था। सन 42 हिजरी कमरी में जब अली अकबर पैदा हुए, हुसैन ने अपने बेटे का नाम अली रखा ताकि जो नूर अभी तक जुदा हुआ था वो फिर से साथ में आ जाए। चेहरा देखोगे रसूल याद आएंगे, नाम लोगे तो अली याद आएंगे। आपने तवज्जो फरमाई, इसलिए इमाम हुसैन ने अपने बेटे का नाम अमीरुल मोमिनीन के नाम पे रखा है। देखोगे तो नबी याद आएंगे, पुकारोगे तो अली याद आएंगे। और आप सुनेंगे सरकारे सैयदुश्शुहदा का ये एक ऐसा बेटा है कि जो मैदान करबला में सबसे मुख्तलिफ है। चेहरा रसूलुल्लाह के जैसा, बोलने का अंदाज रसूलुल्लाह के जैसा, शुजाअत अमीरुल मोमिनीन के जैसी। बेनजीर थी जनाब अली अकबर की शुजाअत। कभी किसी मौके के ऊपर फुर्सत नहीं तो अर्ज करूंगा, जो रजस का अंदाज है, जो हमले का तरीका है, वो बिल्कुल मुनफरिद है। अमीरुल मोमिनीन की शुजाअत है कि जो जनाब अली अकबर के वजूद में सामने आ रही है। इमाम हसन मुजतबा की एक बहुत अजीम सिफत थी सखावत, और ये सखावत अल्लाह ने जनाब अली अकबर के अंदर करार दी थी। किसी को कहीं खाना न मिल रहा हो, आओ अली अकबर का घर मौजूद है, इमाम हुसैन के बेटे के घर का दरवाजा खुला है, आओ दस्तरखान पर बैठो। जनाब अली अकबर के दस्तरखान पर बैठकर सखावत इमाम हसन मुजतबा को याद करो। इमाम हुसैन आपकी एक अजीम खासियत आपकी शहामत है, चेहरे का विकार। अल्लाह ने यह शहामत जनाब अली अकबर को अता की थी। पंजतन पाक मुकम्मल हो गए? जल्दी बोलिए हाँ या नहीं। नहीं हुए, अभी नहीं हुए। मैं यही देखना चाह रहा, आप मुतवज्जी है या नहीं है? रसूलुल्लाह से चेहरा मिल रहा है, अमीरुल मोमिनीन से शुजाअत मिल रही है, इमाम हसन से सखावत मिल रही है, इमाम हुसैन से शहामत मिल रही है। पंजतन पाक में 4 से शबाहत तो सामने आ गई, लेकिन अब एक शख्सियत और बाकी है कि जिनसे शबाहत जरूरी है। कौन है वो? सैयद आलमियान सिद्दीक़ ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा। अब आका अपनी दादी से क्या लेंगे आप सुनेंगे। जिस जवान के याद और गम मनाने के लिए आप यहां पर आकर बैठे हैं, उसकी कुल उम्र मुबारक बाज मुअर्रिखीन की रवायतों की बिना पर सरजमीन करबला पर कितनी थी? उतनी ही थी जितनी दादी सैयद आलमियान की थी। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, चेहरा रसूल के जैसा, शुजाअत अमीरुल मोमिनीन के जैसी, उम्र सैयदा के जैसी, सखावत इमाम हसन के जैसी, शहामत इमाम हुसैन के जैसी। ये कायनात का दूसरा अली है। आपके जहन नहीं मुतवज्जे हुए? वो कायनात का पहला अली है। फैलेगा तो कुरान बनेगा, सिमटेगा तो नुक्ता बन के आएगा। ये कायनात का दूसरा अली है। फैलेगा तो पंजतन कहलाएगा, सिमटेगा तो अली अकबर बन के सामने आएगा। एक दफा मिलजुल के सलावत भेज दें आप हजरात। और इसीलिए मैदान करबला में आका ने
जनाब अली अकबर से अजान दिलवाई थी। इसीलिए इमाम हुसैन के मुअज्जिन मौजूद हैं, लेकिन सुबह आशूर आका ने अजान दिलवाई है तो अली अकबर के जरिए से, ताकि इस उम्मत को पता तो चले कि वक्त का रसूल किधर है, पता तो चले। अब तो तुम्हारे जहनों में बैठी हुई ये खाक और जहनों में लगी हुई ये मिट्टियां हट जाएं, तुम अब तो पहचानो कि रसूल किधर हैं, अब तो आ जाओ। और इसीलिए मैदान करबला में जनाब अली अकबर सबसे ज्यादा इमाम हुसैन के पास दिखाई भी दे रहे हैं और सबसे ज्यादा इमाम हुसैन से मैदान करबला में जाने की इजाजत मांग रही है। मैं चाहता था कि एक वाकया अर्ज करूं, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, इसलिए कि फिर मजलिस लंबी हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि आज जल्दी मजलिस मुकम्मल हो जाए ताकि शबीहों की ज़ियारत आप कर सकें। सरकार सैयदुश्शुहदा का ये बेटा, जिसके नाम को सुनकर आज आपकी आंखें रो रही हैं, उस बेटे से इमाम हुसैन को कितनी मोहब्बत रही होगी। जब औलाद नेक होती है तो खुद बखुद बाप की निगाह में उसकी कद्र बढ़ जाती है। वक्त नहीं है कि अर्ज करूं कि किस तरह से जनाब अली अकबर ने फरमाया था कि इज़न ला नुबाली बिल मौत। बाबा अली अकबर को मौत का खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि अली अकबर की रगों में अली का खून दौड़ रहा है। और फिर इस मैदान करबला में जनाब अली अकबर आए हैं तो पंजतन पाक के नुमाइंदा बन के आए हैं। जनाब अली अकबर का अंदाज, जैसा कि बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जितना मां के दिल में अली अकबर के लिए जगह थी, उतनी ही चाहने वाली फूफी ज़ैनब उलिया मकाम को भी अली अकबर से मोहब्बत थी। इसलिए कि अली अकबर को देखती थी तो नाना याद आते थे, पुकारती थी तो बाबा याद आ जाते थे। ज़ैनब को भी बड़ी मोहब्बत है और इसीलिए जितना तरबियत इमाम हुसैन, तरबियत अली अकबर में इमाम हुसैन का किरदार है, उतना ही जनाब अली अकबर की तरबियत में फूफी ने भी अपना किरदार अदा किया है। मामूली बात नहीं है कि जब मैदान करबला में अली अकबर ने आके कहा कि बाबा मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए, हुसैन कहते अपने बेटे से कहें कि जाओ बेटा खुदा हाफिज, कहते हैं कि ए बेटा अगर इजाजत चाहिए है जाके पहले अपनी माँ और फूफी से इजाजत लो। अली अकबर खैमे में दाखिल हुए, आए, कभी माँ के पास आते हैं, कभी फूफी के सामने आके बैठ जाते हैं, मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दीजिए। और जब माँ मना करती है तो तड़प के कहते हैं ए मादर ग्रामी, अगर मैदान महशर में मेरी दादी ने पूछ लिया मेरा बेटा कत्ल हो गया, लैला तुमने अपने बेटे को बचा लिया, आप क्या जवाब देंगी? माला जवाब हो चुकी है, जाओ बेटा तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। सुनेंगे आज़ादारों, आपने ये जुमला मक्तल में सुना है, हमीद बिन मुस्लिम का बयान है कि जिस मौके के ऊपर अली अकबर खैमे से निकलना चाहते हैं, मैंने देखा कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी खैमे का पर्दा गिर जाता था, ऐसा लगता था कि जवान की मैयत खैमे से निकल रही है। सुन लिया आपने? उसके बाद का जुमला सुनेंगे आप, हमीद बिन मुस्लिम का यह जुमला है, अली अकबर जब खैमे से निकलना चाहते थे कोई आके दामन पकड़ लेता था, अली अकबर पीछे हट जाते थे। आप इंसाफ से बताएं, मैं बहुत इत्मीनान से ये लफ्ज़ अदा कर रहा हूं, जब आप किसी को रोकना चाहते हैं तो कैसे रोकते हैं? हमेशा जिसे रोकना हो उसके शाने पे हाथ रख के रोका जाता है।
ये क्यों? खैमे के दर के ऊपर अली अकबर के शाने पे हाथ रख के नहीं रोका जा रहा है, बल्कि दामन को पकड़ा जा रहा है। वजह सिर्फ एक है, वो रोकने वाली शख्सियत इतनी कमसिन है क्या उसका हाथ अली अकबर के कांधे तक नहीं पहुंच रहा है। ए अली अकबर, अगर तुम भी चले गए, ये सकीना 4 साल की उम्र है, ये नन्ही सी बहन है, छोटी बहन है, अली अकबर को रोक रही है। हाँ, अली अकबर भी अब खैमे से रुखसत हुए, आए अपने बाबा के सामने आके खड़े हो गए। बाबा, इजाजत लेके आ गया हो। इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे को घोड़े पे बिठाया। अली अकबर को घोड़े पे बिठाते बिठाते वो जुमला, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, ए मेरे परवरदिगार, शबीह पैगंबर जा रहा है। और ये कहते हुए इमाम हुसैन ने बेटे को सवार कर दिया। बेटा मैदान करबला की तरफ बढ़ा। जुमला सुनोगे, उलमा ने बयान किया है, अब जो अली अकबर ने ये महसूस किया कि पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। आप जानते हैं घोड़े की रफ्तार ज्यादा होती है, पैदल चलने वाले की रफ्तार बहरहाल कम होती है। न जाने हुसैन किस तेजी से आ रहे थे। अब जो घूम के देखा, बूढ़ा बाप कमर पे हाथ रखे हुए, ए बेटा अकबर, जब तक तुम्हारी नजर के लिए मुमकिन हो, घूम घूम के बाबा को देखते रहना, ताकि मैं भी तुम्हें देखता रहूं। बाबा, आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था। मैंने मक्तल में लफ्ज नहीं देखा है, लेकिन उलमा का जुमला है। इमाम हुसैन ने पलट के जवाब दिया, ए बेटा अकबर, काश तुम भी साहिब औलाद होते। आज बेटे का मातम करने के लिए आप सब आए हैं। इमाम हुसैन को पुरसा देना है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को रुखसत किया। अली अकबर मैदान करबला में आए, मुझे मक्तल पूरा नहीं पढ़ना है। अली अकबर अब जब बढ़ बढ़ के हमले कर रहे हैं, मक्तल की लफ्जें हैं। अचानक अब जब अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, जुलजना पे सवार थे, अली अकबर ने अपने दोनों हाथ उस घोड़े की बाहों में डाल, घोड़े के गले में डाली। ये दोनों बाहें अब जो अली अकबर ने उस घोड़े के गले में डाला, मरहूम मुकर्रम का जुमला है, ये घोड़ा अब जब दुश्मनों के बीच में दाखिल हुआ, जुमला सुनोगे अज़ादारो, फ़क़त्तऊ हो बिस्सुयूफ़िहिम इरबन इरबा। घोड़ा जिधर से गुजर रहा था, तर्जुमा सुन लो, घोड़ा जिधर से गुजरता जा रहा था, सारी फौज मिलकर अली अकबर के जिस्म के ऊपर अपनी तलवारें चला रही थी। पूरा बदन लहू लुहान। अली अकबर पुश्ते जुलजना से जमीन करबला पे गिरे। सब ने ये कहा था, आका अपने गुलाम की खबर लीजिए, मौला अपने खिदमत गुजार की खबर लीजिए, लेकिन अकेले अली अकबर हैं। आवाज देते हैं, या बता अलैका मिन्नी अस्सलाम। बाबा, अली अकबर का सलाम ले लीजिए। अली अकबर को ये कहना चाहिए था कि बाबा आ जाइए, अली अकबर को मदद की जरूरत है, लेकिन नहीं, अली अकबर ने बुलाया नहीं है। ये तो हुसैन है, अब सब्र नहीं होता। खैमे से निकल चुके हैं। शायद अली अकबर कहना चाह रहे थे, ए बाबा, आप बहुत थक चुके हैं, आप अली अकबर के सिराने ना आइएगा। लेकिन हुसैन या अली कहते हुए मैदान करबला की तरफ बढ़े। खुदा किसी बात को ये मंजर न दिखाए, बेटा एड़ियां रगड़ रहा है। हुसैन सिराने पहुंचे, बेटा बताओ कहां तकलीफ है। बाबा, सीने में नेज़े की अनी है, जो
जो टूट के रह गई है। हुसैन मैदान करबला में बैठे, आओ इब्राहिम आओ, वक्त का इब्राहिम है जो इस्माइल की कुर्बानी दे रहा है। ए रसूल खुदा, आइए हुसैन की मदद कीजिए। ए अली मुर्तजा, आइए अपने बेटे को सहारा दीजिए। ए सैयदा, आइए हुसैन इम्तिहान दे रहा है। हुसैन ने एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, दूसरा हाथ जमीन करबला पे रखे। अब जो या अली कह के नेज़े की अली निकाली, रो कफस उनसुरी से परवाज कर गई। हुसैन ने चेहरे पे चेहरा रख दिया। अला दुनिया बाद कल अफा या बुनई, ए बेटा अब हुसैन जिंदा न बचेगा। हाँ ज़ादारो सुनो, हुसैन जवान के जनाजे को लेके खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी मौके पे इमाम हुसैन ने किसी बच्चे को मदद के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन ये अली अकबर का जनाजा, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ। बूढ़े बाप से जवान का जनाजा नहीं उठ रहा है। हुसैन बढ़े, खैमे के दर पे पहुंचे, जनाजा ले जाके खैमे में रखा। बस आखिरी जुमला अगर सुन सकते हैं तो सुन लीजिएगा। अरबाब मकातिल ने लिखा, सारी बीबियां जमा हो चुकी है, अली अकबर का जनाजा है, शबी है पैगंबर का जनाजा है, सारी बीबियां हैं, लेकिन अब जो हुसैन की नजर उठी, मां मौजूद नहीं है। ए ज़ैनब, उम्मे लैला को लेके आओ। जनाब ज़ैनब ने तलाश करना शुरू किया। अब जो एक खैमे में कदम रखा, देखा उम्मे लैला कभी अपनी जगह से उठती है, कभी बैठ जाती है। ज़ैनब ने आगे बढ़ के आवाज दी, ए शहजादी, ए उम्मे लैला, अली अकबर का जनाजा आया है, हुसैन ने तुम्हें याद किया है। उम्मे लैला उठी। सुन सकोगे अज़ादारो, कभी खैमे की इस दीवार से टकराई, कभी उस दीवार से टकराई। आवाज दिया ज़ैनब ने, ए उम्मे लैला, मेरा भाई बुला रहा है, तुम क्यों नहीं जाती हो? बस ज़ादारो आखिरी जुमला उम्मे लैला कहती है, ए शहजादी ज़ैनब, अली अकबर की खबर शहादत के बाद अब मुझे खैमे का दर नहीं दिखाई दे रहा है। ए शहजादी, मुझे अकबर के जनाजे तक सहारा देखो। कहती